चलो जी, चाचा जी आइए आइए। हमारे फाउंडर हमारे आपके हाथ द्वारा ये अशोक शराब जी हमारे, मनोज केसरी हमारे सेक्रेटरी, आइए बैठ भैया। ये हमारे हमारे ड्यूटी मेंबर, ये रमेश हमारे भैया दादा एक तो इधर दादा हमारे फंक्शन के आज सर्वे शर्मा आया। ऐसे कुछ भैया जी अच्छा बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। मेरा भी एक आदमी थे, एक ट्रेन हो गया तो वो शाम में 6 बजे तक आए। चेंबर ऑलरेडी 1959 और कलकत्ता के सबसे बड़ी सबसे पुरानी चेंबर है। हमारी अच्छी बिल्डिंग है, फुल वर्किंग सेक्रेटेरिएट है। ये हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप के हमारे वाइस प्रिंसिपल महेश केरिया हमारे, ये हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है। सब जगह यहाँ मत চেয়ার রয়েছে যে গো পিছে চলো চেয়ার আছে না আরে আরে बहुत छोटो कर दिए जाएगा देन अपना आगे जाए ना आगे चला হবে না अरे गिर जाएगा बाबू। आइए हेलो हेलो मैं सुशीला
मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आरसीसी लेडीज विंग की जॉइंट चेयरपर्सन श्रीमती वानी खटांकर के बताया इस पर। मैं श्री रूबी गढ़वाला, ट्रेजरर रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स और चेयरपर्सन आरसीसी लेडीज विंग, आप सबका आज के ट्रेड शो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं स्वागत करती हूँ हमारे इनॉग्रेटर श्री परमानंद शर्मा DRM आसनसोल, जो हमारा न्योता स्वीकार करके आज यहाँ पधारे हैं। ये इतने सरल स्वभाव और मृदुल भाषी हैं कि हम लोग पहली मुलाकात में ही इनसे काफ़ी इम्प्रेस हो गए। मैं स्वागत करती हूँ हमारे सभी एडवाइजर्स का, जिनके निर्देशों पर हम लोग काम करते हैं। इनकी ही इच्छा थी कि रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की एक लेडीज विंग होनी चाहिए, तो इनके मार्गदर्शन में हम लोग इसी वर्ष 4 मार्च को आरसीसी लेडीज विंग का गठन किया था और आज आरसीसी लेडीज विंग में करीब 110 मेंबर्स हैं। मैं स्वागत करती हूँ आरसीसी लेडीज विंग के एडवाइजर श्री रमेश रॉय का अंकल का, जिन्होंने शुरुआत से हम लोगों का साथ दिया है और सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं स्वागत करती हूँ रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और वर्किंग प्रेसिडेंट का, जिन्होंने हर कदम पर हम लोगों का साथ दिया है। मैं स्वागत करती हूँ रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभी एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का, जो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आज यहाँ आए हैं। मैं स्वागत करती हूँ हमारे प्रेस और मीडिया रिपोर्टर्स का, जो हमारी गतिविधियों को लोगों के सामने रखते हैं और हमारा प्रचार करते हैं। मैं अंत में स्वागत करती हूँ हमारी आरसीसी लेडीज विंग की सभी मेंबर्स का, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस ट्रेड शो में हिस्सा लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग इसी तरह हमारे हर कार्यक्रम में अपना सहयोग देंगे। मैं आरसीसी लेडीज विंग के चीफ एडवाइजर श्री रमेश रॉय का अंकल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो डायस पर आए। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ श्रीमती वानी खैतान से कि वो हमारे गेस्ट का फेलिसिटेशन करवाएं। थैंक यू रूबी। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ श्री परमानंद जी शर्मा। कल ही हम आपसे मिलने गए, आपको इनवाइट किया, इतने शॉर्ट नोटिस में भी आपने एक तो इतनी अच्छी हमारी आओ भगत की कल, और आपने हमारे आमंत्रण का इतना मान रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मारवाड़ी महिला समिति की तरफ से सुमन झुंझुनवाला जी और रानीगंज की रंगोली ग्रुप की तरफ से पूजा केसरी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आके रोज बटन, उत्तरीय और एक छोटा सा टोकन देकर उनका सम्मान करें। सर से कि कृपया सबका उत्साह वर्धन करने के लिए कुछ कहें, 2 शब्द कहें। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी सदस्य, स्पेशली लेडीज विंग जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है, वानी जी, रूबी जी, ये मेरा प्रिविलेज है कि आप लोगों ने मुझे आज यहाँ आने का मौका दिया है। और इनफैक्ट मतलब
मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कई बार बुलाने की कोशिश की है, ऐसा नहीं है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ मतलब अभी नहीं, अगले हफ्ते, अगले महीने करके चलता रहा है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो कहिए, कल जब आप लोग आए तो आज का दिन फिक्स हो चुका था। आज भी फर्स्ट हाफ में 1:30 बजे तक 2 बजे तक हमारा एंगेजमेंट था। हेडक्वार्टर से PCOM आए थे और वो टाइम तय था, बट आपने जो टाइम दिया ये फॉर्चुनेटली ऐसा था कि मैं उस एंगेजमेंट के जस्ट बाद फ्री हो रहा था, तो मुझे यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं। यही टाइम अगर आपने 12 बजे रखा होता तो शायद मुझे इस बार भी मना करना पड़ता। तो ये सहयोग होता है जिसमें कि इस बार हमें आने का यहाँ मौका मिल गया आपके प्रोग्राम में। ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है लोकल लोगों के एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का। और यहाँ पे जो कुछ स्टॉल लगे हैं, जैसे कुछ हैंडीक्राफ्ट आइटम है, बैग वैग है, तो इनके एंटरप्रेन्योर को मैं एक बताना भी चाहूंगा कि भारतीय रेल एक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के नाम पे स्टॉल्स का प्रोजेक्ट चला रही है, ऐसे ही छोटे एंटरप्रेन्योर्स को अपना प्रोडक्ट को पब्लिसिटी देने के लिए। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो तो हमारे सीनियर DCM साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। 1000 रुपए के फीस पे 1 महीने के लिए स्टेशन पे आपको स्टॉल लगाने का मिलता है और वो स्टॉल रेलवे बना के देता है। ये टेम्पोररी है, परमानेंट दुकान नहीं मिलेगी आपको, लेकिन आप जब स्टेशन पे अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे, 1 महीने बेचेंगे, तो जाहिर है इस लोकल एरिया में आपके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी बढ़ेगी और फिर आप बाकी दुकानों के सहयोग से अपने प्रोडक्ट को बेचने में ज्यादा सफल हो पाएंगे। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो इसमें, मेरा अनुरोध रहेगा कि सीनियर DCM साहब से एक बार मिल लें और इस स्कीम की डिटेल जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी और उसमें पार्टिसिपेट करें। इस स्कीम में रेलवे की भी यही मंशा है कि छोटे एंटरप्रेन्योर्स को हम एक ओपनिंग का मौका दें। साथ ही रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में भी, क्योंकि लेडीज विंग का भी मदर ऑर्गेनाइजेशन वही है, तो मैं कहना चाहूंगा कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स काफी एक्टिव है, चाहे सोशल वर्क हो चाहे वेलफेयर के काम हो। और मैं आशा करता हूं कि आगे भी ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐसे ही आम पब्लिक के लिए और जो जिन्हें जरूरत है उनके लिए अच्छे कार्य करता रहेगा। मैं लेडीज विंग रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स और रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपनी शुभकामनाएं देता हूं ताकि ये संगठन दिनों दिन तरक्की करे। धन्यवाद। हमारे एडवाइजर्स, उन सबका एक रोज बटन देकर हमारी लेडीज विंग की तरफ से सम्मान करना चाहती हूँ। तो मैं बुलाना चाहूंगी पूजा केसरी को कि प्लीज वो आगे आए और एक रोज बटन देके सबसे पहले श्री कन्हैया सिंह चाचा जी का सम्मान करें। चाचा जी केजरीवाल जी को बुलाना चाहूंगी कि वो एक रोज बटन देकर श्री अशोक सराफ जी का सम्मान करें। राधिका भरतिया हूँ कि वो आगे आए और बाबूजी श्री राजेंद्र प्रसाद जी खेतान का सम्मान करें रोज बटन देकर। वनीता केजरीवाल जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आगे आए कि हमारे एडवाइजर्स की धर्मपत्नी भी हमारे साथ है। फर्स्ट टाइम कांता चाची जी फर्स्ट टाइम आई हैं चेंबर। उनका स्वागत है और हम ये आशा करते हैं कि हमारे लेडीज विंग के हर प्रोग्राम में चाची जी अब आपको उपस्थित होना पड़ेगा। स्वाति सराया से कृपया वो आगे आए और एक रोज बटन देकर श्रीमती सुशीला खेतान माँ का सम्मान करें।
और हमारे यशवी सराया को रिक्वेस्ट करती हूँ वो आए और रोज बटन देकर उनका सम्मान करें। रोज बटन देकर उनका सम्मान करें। आज लेडीज विंग के हम लोग होस्ट है ना। श्री मनोज केसरी हमारे जो चेंबर के सेक्रेटरी हैं उनका सम्मान करें। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट श्री अरुण भरतिया को कि वो कुछ शब्द कहें हमारे लिए। धन्यवाद। आज हमारे एडवाइजर्स ने जो सपना देखा था वो पूरा होते हुए देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। इनका एक सपना था कि हमारे रानीगंज में जिस तरह हमारे आदमी लोग अपनी बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, आने वाले समय में हमारी महिलाएं जो एंटरप्रेन्योरशिप में उनसे कहीं कम नहीं है, वो भी उनके साथ कदम से कदम चला सके। आज वो सपना पूरा हो रहा है। हमने रानीगंज में लेडीज विंग जो बनाई है ये अपना कार्यक्रम कर रही है और जितनी भी रानीगंज की लेडीज है हमने सबको मौका दिया है कि वो अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को समाज के सामने सबके सामने रख सके। और उस पे चार चांद हमारे डीआरएम सामने लगा दिया कि भाई इन्होंने सिर्फ 1000 टोकन अमाउंट में एक महीना इनको ऑप्शन मिल रहा है कि रेलवे में अपना प्रोडक्ट ये शोकोस कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस तरह की यदि लेडीज इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की कोई भी स्कीम आती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम तक शेयर करें ताकि हम अपनी लेडीज विंग को इसको फॉरवर्ड कर सके। मैं लेडीज विंग के सभी सदस्यों को धन्यवाद दूंगा इतना अच्छा आयोजन करने के लिए, एवं हम चाहते हैं कि इस तरह का आयोजन बीच बीच में होते रहे। मैं हमारे एडवाइजर्स को धन्यवाद दूंगा कि आज वो यहाँ पधार के हमें आशीर्वाद दिया और इस तरह से हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आगे भी हम और काम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद लेडीज विंग को फिर से एक बार। एडवाइजर श्री रमेश गोयल का अंकल से कि वो हमारे लिए कुछ करें। धन्यवाद रूबी जी। मैं सबसे पहले हमारे डीआरएम साहब को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ आए। रानीगंज लेडीज विंग जो खुली है आज से करीबन 60-65 वर्ष पहले इस संस्था के संस्थापक श्री गोविंद राम जी खेतान ने रानीगंज व्यवसायियों की समस्याएं जो होती हैं उसको दूर करने के लिए एक संगठन बनाया था। और उस समय के 20 जो बड़े बड़े व्यापारी थे वो हमारे फाउंडर मेंबर हैं जिनका नाम हमारे नीचे बोर्ड पर लगा हुआ है। वो सब मिलके इस संस्था की स्थापना हुई। इतने वर्षों बाद जब समय बदला, आज समाज की महिलाएं इस तरह आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही है, तो हमारे जो एडवाइजर लोग हैं उनमें विशेष करके मैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी खेतान की बहुत इच्छा थी कि एक ऐसी यूनिट बने जिसमें हमारे समाज की महिलाएं भी आगे आए। राजेंद्र प्रसाद जी खेतान बहुत सोशल वर्कर हैं, फोर्स के प्रेसिडेंट हैं, अन्य अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए रहते हैं, कहीं कहीं बाहर भीतर सब जगह जाते हैं तो वो देखते हैं कि सब जगह इतना महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। रानीगंज की महिलाओं को क्या प्रॉब्लम है, इस विषय पे उन्होंने चिंता की और उनको लगा कि उनको एक प्लेटफॉर्म की दरकार है जिससे कि कम पैसों में उनको हम लोग अगर जगह प्रोवाइड कर दें। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग मिनिमम चार्ज लेकर, खाली मैंने एसी का खर्चा भाड़ा ये सब कुछ नहीं लेना है, खाली उनको मिनिमम ठोक करके उनको प्रोत्साहन दिया जाए। और उसी का ये परिणाम है कि हम लोगों ने जब ये लेडीज विंग की स्थापना की, आज हमारे पास 29 स्टॉल लगे हुए हैं सर। आपको ये जो दिख रहा है ये तो आधा है, आधी झांकी है, बाकी अभी बाकी है, ऊपर भी आपको चलना है। तो इस तरीका का ये माहौल यहाँ पर बना है, हम लोग भी सोच नहीं सकते थे। कल तक हम लोगों के पास पैरवी आ रही है कि हमें और स्टॉल चाहिए, ये चाहिए, जगह नहीं थी। मैं इस चैम्बर के माध्यम से, हमारे बगल में नंदलाल जालान के फाउंडर मेंबर भी सब यहाँ बैठे हैं, वहाँ बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पे आप अभी गाड़ी पार्किंग हुई है। नेक्स्ट बार हम लोग इसको बड़ा रूप में उस मैदान में करने की चेष्टा करेंगे। इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के एडवाइजर और फॉस्पेकी के प्रेसिडेंट श्री आरपी खेतान अंकल से कि वो हमें चंद शब्द आशीर्वाद के रूप में कहें।
आज की इस उमंग भरी शाम के प्रधान अतिथि परम आदरणीय श्री परमानंद जी शर्मा, डिविजनल रेलवे मैनेजर, आसनसोल डिवीजन, ईस्टर्न रेलवे। व्यक्ति अपना व्यक्तित्व जो होता है उसका, वो बहुत सी बातें उसमें शामिल होती है। सिर्फ चेहरा सुंदर होने से व्यक्ति महान नहीं होता है। व्यक्ति महान होता है अपने आचरण से, अपने व्यवहार से। और वो परिचय कल हमारी महिला विंग को, इन लोगों को, मुझे तो बहुत सौभाग्य हुआ है कई बार शर्मा साहब के साथ में रूबरू होने का, इनके दर्शन करने का, इनकी जो मधुर वाणी है उसका आनंद लेने का। देखिए क्या सरलता है। इनका जो रुतबा है डिविजनल रेलवे मैनेजर, उसके बारे में जिनको जानकारी है वो जानते हैं कि किस ग्रेड के अफसर हैं ये, क्या इनके पास पावर है, क्या इनका कार्य क्षेत्र है। कल इनको निमंत्रण दिया जाता है और सहर्ष अपनी महानता का, अपने व्यक्तित्व का परिचय देते हुए इन्होंने हमारी जो रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महिला शाखा है, महिला विंग है, उसका निमंत्रण स्वीकार किया। हम आपको प्रणाम करते हैं सर, हम आभारी हैं आपके व्यक्तित्व के आभारी हैं। सारा रानीगंज आपके प्रति आपका समर्पण, नमन और वंदन करता है। ये वस्तुतः रानीगंज के जो हमारे पुराने दिग्गज ही कहूंगा मैं, जिन्होंने ये सपना हमेशा देखा था कि रानीगंज चैम्बर में भी महिला सशक्तिकरण की जो चर्चा हो रही है उस पर हम भी कुछ काम करें। और उसका परिचायक महिला सशक्तिकरण के रूप में आज श्रीमती कांता सराफ और श्रीमती सुशीला खेतान डायस पर जो इस उम्र में बैठी हैं, ये उसका एक नमूना है। अपना कामकाज छोड़कर, गृहस्थी छोड़कर बहुत सहजता से इनको हम लोग नहीं पाते। हमारी जो महिला विंग की जो युवा कार्यकर्ता है उन्हें तो हम पाते रहते हैं और आगामी दिनों में और पाते रहेंगे, ये मुझे उम्मीद है। क्यों कि ये इसका गठन हो चुका है एंड इट इज नॉट गोइंग बैक, नो गोइंग बैक। अब तो ये जो अभी हमारे चेयरमैन साहब ने बताया, एडवाइजर साहब ने बताया, रमेश गोयलका जी ने, कि हमारी अगली परियोजना ये इस जगह पर नहीं बल्कि बगल में जो मैदान है हमारा विशाल मैदान, वहां पर लगाने का है। और मेरा भी सपना यही था कि नंदलाल जालान के परिसर में जब ये जो आज प्रदर्शनी लगी है, ये जो स्टॉल्स लगे हैं, ये अगर वहां लग जाए तो तभी वो सफलता होगी और तभी जो हमारे महिला उद्यमी हैं उनको सही एक जगह मिलेगी, प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने हुनर का प्रदर्शन करने का। महिला सशक्तिकरण के ऊपर मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जो भारत के व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था है, उसमें मुझे जाने आने का मौका मिलता है, मैं उसका सदस्य भी हूं। वहां ये चर्चा 2 वर्ष पहले और हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा उठाई गई थी। आज गांव-गांव में, इंडिया के लगभग सभी बड़े शहरों में, रानीगंज जैसे शहरों में अभी तक इस तरह की शाखा का गठन कदाचित पहली बार हुआ है, पर बड़े बड़े शहरों में अच्छी शाखाएं लग चुकी है। और रानीगंज चैम्बर का ये सपना है कि हमारा जो अगला कार्यक्रम है उसमें कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी देश के कोने कोने से आकर हमारा जो रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो रुतबा है, हमारा रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो सपना है, वो हम साकार करें और उसके वो प्रत्यक्षदर्शी बने। मैं पुनः एक बार आदरणीय DRM साहब को, मंच पर हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आदरणीय पदाधिकारीगण हैं, महिला विंग के पदाधिकारीगण हैं,
हमारी महिला विंग के अन्य सदस्यगण हैं, हमारे एडवाइजर्स हैं, इन सभी को पुनः धन्यवाद अभिनंदन देते हुए, और एक व्यक्ति जिसको मैं अवश्य धन्यवाद दूंगा, पीए टू डीआरएम साहब प्रदीप बाबू, जिनका रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा है इस कार्यक्रम। एक बार ताली से उनका स्वागत कीजिए। और मैं एक उनका स्वागत करूं। इन्होंने कल से मेरे से कोऑर्डिनेट करके इस कार्यक्रम को वास्तवायित किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं, प्रदीप बाबू के। मैं अपनी वाणी को अब विराम देना चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आ जाइए। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं भवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं भवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं भवामहे। वसो हम जानी गर्भधमा प्रजासी गर्भधम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न अग्निशा विश्ववेदाः, स्वस्ति न साक्षयो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। रूबी जी, अगला कार्यक्रम शिव और शक्ति एक तो देखिए कोइंसिडेंस आप ही देखिए ना, आपने जब बुलाया इस वक्त रात की अभी कुछ है, कुछ दिन बाद देखते हैं। ये जब आए तो एकदम टाइम फिक्स करके आए कि मैं जिस इंगेजमेंट से फ्री होकर 3 घंटे घर में सोता या यहाँ आना सर का संकेत है कि हम लोग जो प्रोग्राम रखे इसी टाइम में हमारी महिलाएं विजयी रही हैं। हाँ, महिलाएं विजयी रही, हम लोग पीछे रहे। प्रमाणित कर दिया कि शक्ति ऊपर रही। थैंक यू सर, थैंक्स सर। साथ में संकेत भी दे, इस टाइम रखने से जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रूबी नहीं है, ऊपर सांप को ऊपर ले चलो। रूबी, सांप को ऊपर ले चलो। दीदी नहीं नहीं सब टेस्ट करवाइए। अभी सब हाथ हैंड इसका रॉ मटेरियल नहीं सर, ये लाना पड़ता है सर, ये दूर साइड से लाना, क्योंकि कोई बम्बू मिलते तो उधर आसाम साइड से ज़्यादा मिलते हैं, इधर से लाना पड़ता फोटो लगेगा एकदम एक फोटो आएगा। सुबह से रात के डिनर
बैंक की तरफ से उनके मार्केटिंग मैनेजर विनय जी की दावे उनको बैंकिंग में आए हैं सेलर्स को लोन देते हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी, उस टाइप का कोई स्कीम है? कोई होता है लोगों को सिक्योरिटी देने में? नहीं अभी दीदी बैग तो थाक लो ना